आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट ने 11 अहम फैसलों पर मुहर लगाई। इसमें उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 काफी अहम है, क्योंकि कृषि विकास दर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। यूपी एग्रीटेक नीति 2024 पर योगी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई। कृषि विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया, साथ ही कृषि विकास दर को 20% करने का भी लक्ष्य तय किया गया है। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी मिली। डिजिटल आधारित खेती के लिए नई क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर यह नीति है। कृषि प्रौद्योगिकी की भू-स्थल, मौसम आदि को लेकर जानकारी मिलेगी। कृषि विभाग को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। रियल टाइम पर सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी। किसानों के लिए डेटा तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अब डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में कई विभागों के अहम प्रस्तावों को रखा गया। कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग, पशुधन विभाग के साथ ही वित्त विभाग समेत कई और प्रस्ताव रखे गए। एक डाटा का सुरक्षित हस्तांतरण और डाटा का उचित प्रबंधन किया जा सकेगा। भारत सरकार के एग्रीटेक योजना के माध्यम से जो हम लोगों ने अभी डाटा इकट्ठा किए, उसको एग्रीटेक कंपनियों को साझा किया जा सकेगा और किसानों के आवश्यकता अनुरूप उससे कृषि संबंधी जो सर्विसेज हो सकती हैं वो हम उनको प्रदान करेंगे। अभी तक कृषि डाटा मैनुअल था। अब केंद्र सरकार के प्रयास से जो उत्तर प्रदेश ने पायलट स्कीम चलाई, तो उसमें अब हम लोगों ने डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसके तहत हमने डिजिटल रजिस्ट्रियां शुरू की और किसान रजिस्ट्री भी हो रही है। आने वाले दिनों में हम पूरे प्रदेश के भीतर किसान रजिस्ट्री का प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिसके भीतर जितना उनकी होल्डिंग होगी किसान की, अभी पीएम किसान के भीतर एक प्लॉट भी रहेगा तो उसको मिलेगी, लेकिन हम आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन उसके जहां जहां पर भी खेती है, जिस जिले की खेती है, एक जगह इकट्ठा कर देंगे, जिससे केसीसी वगैरह उनको बनाए जाने में जो कठिनाइयां होती हैं उनका हम समाधान कर सकेंगे। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो उनका एरिया प्रभावित होता है आपदा की स्थिति में, तो वह भी वो इस टेक्निक के माध्यम से हमें ठीक प्रकार से हम अवगत हो सकेंगे। हम दूसरे एक कार्यक्रम के अंतर्गत विंड्स कार्यक्रम के भीतर हर गांव के हर न्याय पंचायत के भीतर हम एक ग्राम पंचायत में एक विंड्स स्कीम लाए हैं, जिसके भीतर वहां ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन लगा रहे हैं और हर ब्लॉक के भीतर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा रहे हैं। तो ये सब डाटा इसके साथ लिंक कर दिए जाएंगे। अब जैसे वर्षा आने वाली है और ज्यादा आने वाली है, तो हम उनको सटीक जानकारी दे सकेंगे, जिससे हमारी फसल किसान जैसे अब परसों बारिश की संभावना है, तो हम किसान को पहले ही प्री इंफॉर्मेशन दे सकेंगे कि ये बारिश होने वाली है, आप अपने खेत की सिंचाई न करिए, तो जो उनका लागत लगने वाला है या फर्टिलाइजर न डालिए, ये इंटीमेशन यहाँ से भेज सकेंगे। तो उसके लिए पूरा एक हम लोगों ने इसके लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और बल्क और व्यक्तिगत हाँ ये उस पॉलिसी का हिस्सा है। तो यह एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से कृषि क्षेत्र में लाए जाने की संभावना है और उसके दक्षता और विकास के लिए स्वाभाविक रूप से उसकी का प्रशिक्षण भी कराई जाएगी और किसानों के अर्थतंत्र को हम ताकतवर उससे प्रदान कर सकेंगे। इसके लिए उपकार जो हमारा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, हमारे जो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5वां कुशीनगर में खुलने वाला है और एक जो है वो निजी सेक्टर का जो प्रयागराज के भीतर है, तो और सभी 83 हमारे केवीके हैं, उनके सहयोग से एक हम लोग एग्री सैंड बॉक्स भी उसके भीतर तैयार करेंगे, जिससे उनको टेस्टिंग और उसके माध्यम से किसान को इंफॉर्मेशन ये उसके माध्यम से भेजी जा सकेगी। इसके लिए जो 5 प्रमुख तत्व हैं वो एक एग्रीटेक हेतु नीतिगत और तकनीकी ढांचा को खड़ा किया जाएगा। कृषि डाटा विनिमय प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे। कृषि डाटा प्रबंधन का मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा होगा।
डेटा विनिमय हेतु सहमति कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा होगा, एग्री स्टैक सैंडबॉक्स, ये 5 जो है उसके प्रमुख तत्व होंगे। इसी प्रकार से उसके क्रियान्वयन और अनुसरण और मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर की एक समिति होगी जो हमारा कृषि निदेशक और उसके भीतर अन्य जो हमारे एलाइड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स होंगे वो होंगे, और राज्य स्तरीय एक स्टीयरिंग कमेटी होगी जिसमें अपर प्रमुख सचिव कृषि और अन्य जो कृषि से संबंधित विभागों के, उसमें वित्त के भी सचिव वगैरह ये सब मिल करके और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो स्टीयरिंग कमेटी उसकी बनेगी। इसमें सार्वजनिक भागीदारी पीपी मोड पर भी इसमें काम किया जाएगा। अनुसरण और मूल्यांकन के लिए इंडिकेटर्स तैयार किए जाएंगे जो राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति उसकी समीक्षा करेगी। समीक्षा बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन ये तीनों की जाएगी। योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। कैबिनेट की अहम बैठक में लिए गए बड़े फैसले। 11 अहम फैसलों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। यूपी एग्रोटेक नीति 2024 पर लगी मुहर। कृषि विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य। कृषि विकास दर को 20% का लक्ष्य। यूपी 4 नीति 2024-25 को मिली मंजूरी। बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा के साथ ही औद्योगिक विकास, कृषि ग्रामीण विकास, नगर विकास जैसे कई और मुद्दों पर भी और विभागों के 1 दर्जन प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में रखे गए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के तहत कई विभागों के प्रस्तावों को योगी सरकार कैबिनेट बैठकों के माध्यम से मंजूरी प्रदान की गई। कुल मिलाकर योगी सरकार जनता के विकास को लेकर निरंतर प्रयासरत के साथ साथ निरंतर फैसले भी ले रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन फैसलों से जनता पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।